दोस्तों क्या वाकई ही स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम के साथ ज्यादती की है? इस मैच के अंदर जो हुआ उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर को सिंगल लेने से इनकार करना, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट किया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये T20 क्रिकेट का एक स्ट्रेटेजिक मूव है या एक नया दाव पेच है। इसमें आप मतलब कि इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि बाबर आजम जैसे स्लो खेल रहे थे, स्टीव स्मिथ ने ये जो डिसीजन लिया पावर सर्च का और खुद खेलने का, उन्होंने फिर अगले ओवर में जस्टिफाई भी किया। उन्होंने जब 32 रन्स किए, 4 छक्के भी लगाए, तो वो चीज़ शो करती थी कि स्टीव स्टीव स्मिथ जो है वो अपने माइंड को लेकर क्लियर थे। लेकिन क्या बाबर आजम के ऊपर इस तरह से कॉन्फिडेंस ना दिखाना या मिसकम्युनिकेशन था, या ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। बाबर आजम के फैन्स गुस्सा बहुत हैं, स्टीव स्मिथ और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर डिबेट की। इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। क्या बाबर आजम के साथ जो बीपीएल के अंदर हुआ और दीगर पाकिस्तानी प्लेयर्स रिजवान के साथ जिस तरह से किया जा रहा है, शाहीन अफरीदी के साथ जिस तरह से किया जा रहा है, ये आखिर में हो क्या रहा है पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ? इस टाइम मुख्तलिफ किस्म लोगों के राय आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। अगर पाकिस्तानी फैंस की बात करें जो बाबर आजम को चाहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम बाबर आजम को बीबीएल छोड़ देनी चाहिए और वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर, बल्कि पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ही इस बीबीएल के अंदर, बिग बैश के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्रेज बना था, जिस अंदाज से इनको लेके आए थे शहीन शाह अफरीदी, रिजवान, बाबर आजम, मतलब पूरा साल शोर मचा हुआ था कि इस टाइम इस दफा पाकिस्तानी प्लेयर बीबीएल के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन ये बार-बार जो ज्यादतियां हो रही हैं, पहले शहीन शाह अफरीदी के साथ, उसके बाद रिजवान के साथ, फिर बाबर आजम के साथ, आपको पता है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर यही चल रहा है कि भाई, मतलब सोशल मीडिया क्या, हर बंदे को पता चल गया है कि इस टाइम जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा है वो डिसरिस्पेक्ट है। रिजवान को स्लो खेलने की वजह से रिटायर्ड आउट कर देना, उसके बाद बाबर आजम को स्लो खेलने की वजह से स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया कि अगला ओवर मैं खेलूंगा पावर सर्च का और उसमें अंदर स्कोर बनाऊंगा। यानी इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि बाबर आजम छक्का नहीं लगा सकता या बाबर आजम तेज खेल नहीं सकते। फिर शहीन शाह अफरीदी को जैसे पहली दफा हुआ कि वो पहले ओवर के अंदर जो है उन्होंने नो बॉल की, उनको उस मैच के अंदर बॉलिंग से ही जो है वो रोक दिया गया। तो ये मसलसल जो एक आपने देखा कि पाकिस्तान पहले तीनों बड़े सुपरस्टार के साथ जिस तरह से ये एक इंसिडेंट हुआ, उससे एक चीज तो शो होती है कि एक पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक बुरा चेहरा या पाकिस्तानी क्रिकेट का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक बुरा इमेज सामने गया। लेकिन इस मैच के अंदर जो हुआ उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि रिजवान की परफॉर्मेंस इस पूरे पूरे बीपीएल बिग बैश के अंदर अच्छी कोई नहीं चल रही। 102 का स्ट्राइक रेट है, 18 की एवरेज है, वो चीज एक सेपरेट इशू है। लेकिन जिस अंदाज से बाबर आजम के साथ हुआ, क्या वो ज्यादती है या वो जस्टिफाइड है, ये इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोट करें कि इसी मैच के अंदर जिसमें बाबर आजम और स्टीव स्मिथ दोनों जो है वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और दुनिया तरस रही थी कि यार हम दोनों की जोड़ी को देखें, और उन्होंने फिर 12 ओवर के अंदर आके मतलब 121 की जो पार्टनरशिप लगाई, वो भी एक स्पेशल थी अपने आप के अंदर। लेकिन जो 11वें ओवर के अंदर हुआ, 10वें ओवर की जो है वो लास्ट बॉल के ऊपर जब स्टीव स्मिथ ने जो है वो शॉट लगाई और सिंगल बन रहा था आसानी से, तो वहां पे बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से रोक दिया कि अगला ओवर के अंदर मैं जो है वो स्ट्राइक के ऊपर जाऊंगा, पावर सर्च का जो है वो मैं ओवर खेलूंगा। उसमें उसके ऊपर बाबर आजम फ्रस्ट्रेटेड हुए और फिर बाबर आजम ने जब आउट हुए, उससे अगले ओवर के अंदर बाबर आजम ने जाते हुए बाउंड्री कुशन के साथ अपना बैट मारा और अपनी फ्रस्ट्रेशन शो की। उस पर बहुत सारे मुख्तलिफ क्रिकेटर्स का आया कि बाबर आजम को इस तरह से नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है, कामरान अकमल ने बोला कि बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है। जो कमेंटेटर थे बिग बैश के उस मैच के अंदर, वो बोल रहे हैं कि जी जो है वो बाबर आजम स्लो खेल रहे थे। इवन उनका अपना प्लेयर, ठीक है, सिडनी ठंडर का अपना प्लेयर, वो ये बात कर रहा है कि जी हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि बाबर आजम क्योंकि स्लो खेल रहे हैं, बाबर आजम के डॉट बॉल हो रही हैं, तो हम बाबर आजम को स्ट्राइक के ऊपर रखें क्योंकि स्टीव स्मिथ बड़ा तेज खेल रहे हैं। अब इस मैच के अंदर हुआ क्या था? इस मैच के अंदर अब जो है वो बाबर आजम ने उसी मैच के अंदर 39 बॉल्स के ऊपर 47 रन, यानी 39 बॉल के ऊपर 47 बॉल्स, और स्टीव स्मिथ ने 42 बॉल्स के अंदर 100 रन की इनिंग्स खेली। सिर्फ 2 से 3 बॉल्स का डिफरेंट है, 3 बॉल्स का डिफरेंस आप देखें। और बाबर आजम का 120 का स्ट्राइक रेट और स्टीव स्मिथ का 238 का स्ट्राइक रेट, और स्टीव स्मिथ ने 107 मीटर का छक्का लगाया और ये बंदा टेस्ट खेल के आ रहा है। तो आपको एक चीज समझनी है, जो उसने किया वो डिसरिस्पेक्ट है। मैं भी मानता हूं कि अगर आपको लगता है कि यार बाबर आजम स्लो खेलता है तो आप उसको फिर टीम में ना डालो, ठीक है।
आपको लगता है आप उसको रिटायर्ड आउट कर दो या आप प्रॉपर उसके साथ कम्युनिकेशन रखो कि बाबर आज़म जो है ये ओवर मैच खेलना है, फिर बाबर आज़म फ्रस्ट्रेटेड होके नहीं जाने चाहिए थे। क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ ने बाबर आज़म के साथ कम्युनिकेशन की होती कि भाई मैं सिंगल नहीं लूँगा, पावर सर्च का ओवर मैं खेलूँगा, मैं हिटिंग करूँगा, तो फिर कोई मसला नहीं है। टी20 के अंदर ये चलता है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो फैन्स गुस्सा कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि फैन्स को इस चीज़ के ऊपर ठीक है, गुस्सा बनता है कि शायद प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुई थी और जो डिसरिस्पेक्ट करना उस मौके के ऊपर या बाबर आज़म के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कहीं न कहीं बुरा ज़रूर है। लेकिन अगर वो इस बात के ऊपर करेंगे जो स्टीव स्मिथ की सोच थी, मुझे लगता है वो ठीक है। क्योंकि स्टीव स्मिथ जो है वो कुछ और प्लान अपने माइंड में लेके चल रहे थे और हमें एक चीज़ ये भी समझनी है कि इस टाइम क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो बैटिंग स्टाइल है, उससे कभी काफ़ी कहीं ऊपर निकल गई है। आप देखें स्टीव स्मिथ जिसको टेस्ट प्लेयर समझा जाता है, उस बंदे ने आके 42 बॉलों के ऊपर 100 मार दिया, ठीक है? बड़ा टारगेट था, ठीक है? लेकिन उस बंदे के लिए आगे कुछ नहीं था। उसने जिस तरह से 4 लगातार छक्के मारे, ठीक है? वो एक चीज़ शो करती है। 28 बॉलों पे भाई उसने 58 रन कर दिए थे। वहीं बाबर आज़म 28 जो है वो बॉलों के ऊपर जो है वो अ अ, आई थिंक 36 बॉलों रन्स के ऊपर खड़े, तो क्लियर डिफरेंस था। तो ये एक चीज़ एक हमें समझनी है, चाहे रिज़वान है, आप रिज़वान को देख लो, वो भी इस टाइम उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो ज़लील हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हम जो है वो जो टी20 क्रिकेट का स्टाइल है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, हम उसको जो है वो मीट नहीं कर पा रहे। वो डिफरेंस है, वो आपको इस बार-बार मुख्तलिफ मौकों के ऊपर नज़र आएगा और उससे जो है वो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र भी आएगा कि दुनिया किस लेवल के ऊपर जाके खेल रही है और पाकिस्तानी प्लेयर्स किस लेवल के ऊपर जाके खेल रहे हैं। नो डाउट फैन फॉलोइंग की वजह से बिग बैश ने पाकिस्तानी प्लेयरों को लिया, लेकिन इस टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स शाहीन की बात करो, रिज़वान की बात करो या फिर बाबर आज़म की बात करो, जो हमारे टॉप के सुपरस्टार हैं, वो एक्सपोज़ हुए हैं। वो आप चेक चेक कर लें बीबीएल के जितने मैच हुए हैं इस टाइम बाबर आज़म का भी जो स्ट्राइक रेट है वो 108 का है, रिज़वान का स्ट्राइक रेट 102 का है और दूसरी तरफ आप दुनिया के दूसरे प्लेयरों का स्ट्राइक रेट देखें, तो ये असल में इश्यू था। ठीक है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे हमारे प्लेयर्स की भी गलती है। अगर आप उनको मौका ना दो, आप भी तेज़ खेलो, तो उनको पता है कि वो इस तरह की हरकत करेंगे भी नहीं। हम ये बात बड़े अरसे से करते हुए आ रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो चुकी है। टी20 जो क्रिकेट है उसका खेलने का स्टाइल डिफरेंट है, उसकी चीज़ें डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, आपको वो चीज़ अपनानी है। लेकिन बाबर और रिज़वान एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं। मैं आप खुद बाबर आज़म का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन टी20 क्रिकेट के अंदर जब बात आएगी तो फिर अगर आप स्लोगिंग की बात करेंगे तो शायद बाबर आज़म उस तरह की स्लोगिंग अभी नहीं कर पा रहे। मेबी अगले 2 सालों में, अगले साल में, 6 महीने में बाबर आज़म उस तरह की स्लोगिंग करने लग जाएँ। लेकिन बाबर आज़म का जो नेचुरल स्टाइल है खेलने का, वो उस तरह से नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो मुख्तलिफ लोगों ने उसमें मिचेल स्टार्क ने भी बोला कि यार वो ठीक था। स्टीव स्मिथ के माइंड में जो प्लान था उसने वो एग्ज़ीक्यूट भी किया। तो उस एतबार से अब देखें तो मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं ये जस्टिफाइड है टी20 के अंदर। क्योंकि टी20 के अंदर अगर आपको आपको इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं वो यूज़ करते हैं तो आपका क्लियर आपको डिफरेंस नज़र आता है। तो वो उस एतबार से जस्टिफाइड है। दोस्तों, इस पे आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि वो ज़्यादती थी या वो जस्टिफाइड था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हमें को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।